दोस्तों, इंडियन टेलीविजन पर हाल ही में बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक ने एंट्री मारी और देखते ही देखते इसके इंडिया में भी करोड़ों फैंस बन गए। और इस शो के बारे में अगर आप भी थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये भी जरूर जानते होंगे कि ये शो भले ही इंडिया में अभी आया है, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम जैसे देशों में ये कई सालों से चला आ रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शार्क टैंक की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डील्स कौन सी है और ये कितनी सक्सेसफुल रही? नहीं तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में हम मिलकर जानेंगे शार्क टैंक की हिस्ट्री की बिगेस्ट डील्स के बारे में। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। करोड़ों रुपए की इन डील्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में बता देता हूँ जिन्हें आपने शो पर भी इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। और ये तीन टर्म्स हैं, इक्विटी, वैल्यूएशन और डेट। दोस्तों, यहाँ इक्विटी का मतलब होता है कंपनी में हिस्सेदारी, माने कि शेयर। वही कंपनी वैल्यूएशन का मतलब है कि कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिट्स के बेस पर कंपनी की टोटल वैल्यू प्रोजेक्ट करना। और डेट होता है लोन। अब ये टर्म समझने के बाद चलिए आपको बताते हैं शार्क टैंक की हिस्ट्री की 8 सबसे बड़ी डील्स के बारे में। नंबर 8 पर है ब्रेथोमीटर। शार्क टैंक की हिस्ट्री में चार्ल्स माइकल यिम सबसे पहले एंटरप्रेन्योर थे जिन्हें $1 मिलियन माने कि 7 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी डील मिली थी। दोस्तों, चार्ल्स माइकल यिम का प्रोडक्ट एक पोर्टेबल ब्रेथलाइजर था जो ह्यूमन ब्लड में अल्कोहल चेक करने के लिए एक मशीन होती है। इस ब्रीथोमीटर की खासियत ये थी कि ये स्मार्टफोन्स, ब्लूटूथ और ऑडियो जैक से आसानी से कनेक्ट हो जाता था और इसका इस्तेमाल और कॉस्ट भी मार्केट में आने वाले दूसरे ब्रेथलाइजर से कम थी और कस्टमर इसके इस्तेमाल से आसानी से पता लगा सकते थे कि वो कार ड्राइव करने की हालत में है या नहीं। जिम अपने इस कमाल के डिवाइस के लिए शार्क टैंक में अपनी कंपनी में 15% की हिस्सेदारी के बदले $2.5 मिलियन की डिमांड की थी। प्रोडक्ट और यिम दोनों से ही सभी इन्वेस्टर्स काफी इम्प्रेस थे, लेकिन यिम का आस्क बहुत ज्यादा था, जिसके बाद नेगोशिएशंस का दौर चला और आखिर में ब्रेथोमीटर में 30% इक्विटी के बदले $1 मिलियन में ये डील साइन हुई। लेकिन साल 2017 में इस डिवाइस को लेकर कई कंप्लेंट्स आने लगी, जिसके बाद ब्रेथोमीटर कंपनी बंद हो गई और इस डील में इन्वेस्ट करने वाले शार्क मार्क क्यूबन ने इस डील को शार्क टैंक की हिस्ट्री की सबसे खराब डील बताया। माने कि ये बिगेस्ट डील में से एक होने के साथ साथ सबसे बड़ी खराब डील्स में से भी एक थी। नंबर 7, 1031 प्रोडक्शंस। दोस्तों, 1031 प्रोडक्शंस एक लाइव इवेंट कंपनी है जो लोगों को लाइव हॉरर एक्सपीरियंस कराती है। इस कंपनी की ओनर मेलिसा ने शार्क टैंक में अपनी कंपनी की 10% इक्विटी के बदले $2 मिलियन की डिमांड रखी। शो का फॉर्मेट पहले तो इन्वेस्टर्स को कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जब मेलिसा ने बताया कि उन्होंने सिर्फ 17 लाइव इवेंट से $1.8 मिलियन की कमाई की है, जिसमें $6 लाख तो प्योर प्रॉफिट है, तो इन्वेस्टर्स भी चौंक गए। जिसके बाद फिर मार्क क्यूबन ने 1031 प्रोडक्शंस के साथ 20% इक्विटी पर $2 मिलियन की डील साइन की। मार्क क्यूबन की सपोर्ट से अब 1031 प्रोडक्शंस पहले से भी कहीं ज्यादा प्रॉफिट में है और सालाना ही $2 मिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट कमा रही है। नंबर 6, दोस्तों, शार्क टैंक के सीजन 7 में जेडी क्लैरिज और चार्ल्स मैने X+1 ड्रोन लेकर आए थे जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी आराम से उड़ सकता था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज दुनिया भर में ड्रोन्स मल्टीपल सेक्टर्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दोस्तों, इन्वेस्टर्स भी जानते थे कि ड्रोन्स की दुनिया में बहुत डिमांड है। ऐसे में मार्क क्यूबन, डेमन जॉन और केविन ओलियरी जैसे बिजनेसमैन इस डील को कैसे जाने देते। ये प्रोडक्ट और डील इतनी अच्छी थी कि इन तीनों के अलावा लॉरी ग्रेनियर और रॉबर्ट हैजाविक ने भी $1.5 मिलियन में इस कंपनी की 25% इक्विटी खरीद ली। लेकिन हाँ, कुछ वक्त बाद ही सभी इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी से अपना पैसा खींच लिया, लेकिन इसका कोई भी असर कंपनी पर नहीं पड़ा और अब एक्सक्राफ्ट अमेरिका की एक फेमस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डिफेंस और पब्लिक सेफ्टी सर्वेलांस के लिए ड्रोन्स बनाती है। साथ ही बता दें कि ये कंपनी अब जल्दी ही फोन ड्रोन भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है जो आपके फोन को ही एक ड्रोन में बदल देगा। नंबर 5, वेंगो।
दोस्तों वेंगो वो कंपनी है जिसे शार्क टैंक की पूरी हिस्ट्री में आज तक की हाईएस्ट वैल्यूएशन मिली। वेंगो वेंडिंग मशीन साइज में ट्रेडिशनल वेंडिंग मशीन से बहुत छोटी थी, इतनी कि 2 फीट की दीवार पर भी इसे आसानी से लगाया जा सकता। साथ ही ये मशीन टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी से लैस थी, जिसकी मदद से कस्टमर के लिए बिना ऑपरेटर की हेल्प के भी इसे ऑपरेट करना बहुत आसान था। और ऑटोमेटिक मशीन होने की वजह से मशीन का सारा डेटा ओनर के फोन में अपडेट भी होता रहता। कंपनी के ओनर स्टीवन बॉफिल और ब्रायन शिमरलिक ने अपनी कंपनी वेंगो में 12.5% की हिस्सेदारी के बदले $2 मिलियन की डिमांड की थी, जिसका मतलब है कि स्टीवन और ब्रायन ने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन $16 मिलियन से प्रोजेक्ट की थी। लेकिन चूंकि आस्क बहुत ज्यादा थी, इसीलिए कुछ इन्वेस्टर्स ने इस डील में शुरुआत से ही मना कर दिया, जिसके बाद इन्वेस्टर केविन ओलेरी और लॉरी ग्रेनियर ने वेंगो कंपनी के साथ $2 मिलियन की डील साइन की और आज के टाइम पे ये कंपनी काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रही है। नंबर 4, ट्रंकस्टर। दोस्तों ट्रंकस्टर एक लगेज ब्रांड है जो स्मार्ट सूटकेस लगेज बनाने के लिए मशहूर है। ट्रंकस्टर के सूटकेस रोल अप डिजाइन, वेइंग स्केल और इसमें यूएसबी पोर्ट्स भी होती है, माने कि ऐसा लगेज जिन्हें कैरी करना तो आसान ही है, साथ ही ये डिजिटली इनोवेटिव भी है। ट्रंकस्टर के ओनर गैस्टन ब्लैंकेट और जेसी पोटैश शार्क टैंक अमेरिका के सीजन 7 में आए थे और इन्होंने इन्वेस्टर से अपनी कंपनी की 5% इक्विटी के बदले $1.4 मिलियन का अमाउंट मांगा था। ट्रंकस्टर के लगेज सूटकेस काफी अट्रैक्टिव और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस थे और इन्वेस्टर्स जानते थे कि ये लगेज वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स की पहली पसंद बन सकते हैं। ऐसे में मार्क क्यूबन और लॉरी ग्रेनियर ने ट्रंकस्टर के साथ 5% इक्विटी पर डील साइन की। लेकिन बैथोमीटर की ही तरह ये डील भी बाद में एक बैड डिसीजन ही साबित हुई। कंपनी के लगातार लॉस में रहने की वजह से मार्क और लॉरी दोनों ही इस बिजनेस से बाद में बाहर हो गए। नंबर 3, चॉप व्हील। दोस्तों शार्क टैंक के सीजन 12 में टेड स्टॉक नाम के एक यंग एंटरप्रेन्योर अपने चॉप व्हील के स्टार्टअप के साथ पहुंचे। अगर आप चॉप व्हील के बारे में नहीं जानते तो बता दूं कि ये एक खास तरह का मेडिकल डिवाइस है जो स्पाइन और शोल्डर पेन और टेंशन रिलीव करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रोडक्ट अमेरिकन मार्केट में आते ही वायरल हो गया था और इसीलिए जब टेड स्टॉक शार्क टैंक में पहुंचे तो उन्होंने अपनी कंपनी की सिर्फ 2% इक्विटी के बदले ही $9 लाख की डिमांड की। इन्वेस्टर्स प्रोडक्ट से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे, लेकिन इक्विटी बहुत कम थी और वैल्यूएशन बहुत ज्यादा। ऐसे में काफी नेगोशिएशंस के बाद लॉरी ग्रेनियर ने चॉप व्हील के साथ $9 लाख में 2.5% इक्विटी पर यह डील साइन की। और दोस्तों आपको बता दूं, चॉप व्हील की आगे चलकर बहुत ग्रोथ हुई और आज मार्केट में ये प्रोडक्ट कई साइजेस में अवेलेबल है। नंबर 2, लार्क। दोस्तों इस कंपनी के ओनर जस्टिन वॉन्ग ने अपनी कंपनी की सिर्फ 1% इक्विटी के बदले $5 लाख की डिमांड की थी। माने कि जस्टिन वैंग ने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन $50 मिलियन प्रोजेक्ट की। जानता हूं अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा है तो प्रोडक्ट में कुछ तो खास होगा ही। तो दोस्तों आपको बता दूं कि लार्क दुनिया की ऐसी पहली सेल्फ क्लीनिंग वाटर बॉटल कंपनी है जो अल्ट्रा वायलेट लाइट से पानी को प्यूरिफाई करती है और इनर सरफेस को क्लीन करती है। यही नहीं, ये कंपनी अपनी इस तकनीक से बॉटल के 99.9% बैक्टीरिया और जर्म्स को भी खत्म करने का दावा करती है। अब इन्वेंशन यूनिक है तो कंपनी की वैल्यूएशन हाई तो होनी ही थी, लेकिन हाँ, इतनी हाई वैल्यूएशन पर पैसे लगाना किसी भी इन्वेस्टर के लिए आसान नहीं होता। इसीलिए जस्टिन वॉन्ग ने जो मांगा उन्हें वो तो नहीं मिला, लेकिन इन्वेस्टर मार्क क्यूबन ने उनके साथ $1.5 मिलियन में 4% इक्विटी पर डील साइन की और आज ये प्रोडक्ट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सहित कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर अवेलेबल है और इस कंपनी का सालाना रेवेन्यू $30 मिलियन से भी ज्यादा का है। नंबर 1, जिप्स वाइन। अब जरा बात उस डील की करते हैं जो पैसों के हिसाब से शार्क टैंक की अब तक की सबसे बड़ी डील रही, और वो है जिप्स वाइन कंपनी की डील। दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि जिप्स एक वाइन पैकेजिंग कंपनी है जो वाइन और बियर के लिए पोर्टेबल स्मॉल कंटेनर्स बनाती है जो दिखने में बिल्कुल वाइन ग्लास जैसे ही होते हैं। जिप्स वाइन कंपनी के फाउंडर्स एंड्रयू मैकमरी और जे हेनरी स्कॉट का विजन था
कि 300 बिलियन डॉलर्स की वाइन इंडस्ट्री को टारगेट करना है और वाइन के लिए एक ऐसी पैकेजिंग तैयार करना जो अट्रैक्टिव होने के साथ साथ यूजफुल भी हो। और अपने इसी इनोवेटिव पैकेजिंग आइडिया के लिए एंड्रयू और हेनरी ने शार्क टैंक में अपनी कंपनी की 10% इक्विटी के बदले 2.5 मिलियन डॉलर्स की डिमांड की। कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई थी, इसीलिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस डील से बाहर हो गए। लेकिन बिजनेसमैन केविन और लियरी इस डील में इंटरेस्टेड थे, इसीलिए उन्होंने जिप्स वाइन के फाउंडर्स का आस्क ऑफर एक्सेप्ट किया और बाद में भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करते रहे। अब दोस्तों, केविन ने टोटल इस बिजनेस डील में कितना इन्वेस्ट किया ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये कंपनी काफी लॉसेस में है और कंपनी की वेबसाइट तक बंद हो चुकी है। और अब ये कंपनी दूसरी बेवरेज कंपनीज को पैकेजिंग और लाइसेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। वही बात करूं शार्क टैंक इंडिया की, तो शार्क टैंक इंडिया में अब तक की सबसे बड़ी डील एएस विद्यालय की है, जिनके साथ लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल और नम्रता थापर ने 1.5 करोड़ रुपए में 15% इक्विटी में डील साइन की थी। और ये तो बस शुरुआत है, क्या पता आने वाले सीजन्स में इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स भी इससे बड़ी बड़ी डील्स साइन करें। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।